कोई ऐसी छोटी सी रेमेडी ऐसी बताएं जो बाइकर्स हैं जो काले हो जाते हैं धूप की वजह से भी और पोल्यूशन की वजह से भी, बस वो घर आएँ और ये 2 मिनट की एक्सरसाइज करें और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सहरी जब आप बंद कर रहे हैं उस वक्त और इफ्तार पे तो आपको बिल्कुल बड़ा सा बिग नो है। यूँ समझ लें कि ये आपकी सेहत के लिए जहर है। शौहर आ रहा है बाहर से, उसने आज तक फिल्टर में देखा था, तुम्हें धोखा क्यों दिया भाई? फिल्टर के बगैर मुंह दिखा देते ना। फिल्टर तो बैन हो जाने चाहिए। अगर आपको इंटरनल कोई इशू है, सिर्फ स्किन का इशू नहीं कि आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है तो दाना निकल आया, पकौड़े खाए तो दाना निकल आया, ऐसा नहीं है। आपका पेट सही नहीं है, आपको हार्मोन्स का इशू है, कब्ज रहता है, आपको 100% एक्ने निकलेगी। सनस्क्रीन में एक वर्ड होता है SPF, ये क्या होता है और किसको तयन कैसे होगा कि SPF कौन सा किसको इस्तेमाल करना है? लेकिन ये स्किन कैंसर करता है, लिवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ओवरियन कैंसर हो जाता है। हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो सिर्फ स्किन पे नहीं लगा रहे हैं, हम जो चीज़ लगा रहे हैं, जो पोर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिससे सांस लेते हैं स्किन, इससे हर चीज़ अंदर भी जाती है। अच्छा, मर्द हज़रात कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं लगाते, मुश्किल होता है बहुत। मर्दों के पास तो टाइम होता है, औरतों के पास नहीं होता है, लगता है औरतें ज़्यादा काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, जो सवालात आपके माइंड में होते हैं और आप चाहते हैं कि कोई मुस्तनद इंसान उन सवालात का जवाब दे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं ब्यूटी से उनका ताल्लुक़ है, ब्यूटिशन भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं। आप उनको बेशतर मॉर्निंग शोज़ में भी देखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मुफीद मशवरे भी देती हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद भी होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उम्मे राहील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? अभी तक तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अच्छे गुजरे। इंशाल्लाह। अच्छा, हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे सवालात के जवाब दें जो कि कॉमन बंदा पूछना चाहता है। बहुत सारे सवालात होते हैं जो कि हमारे माइंड में होते हैं और हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बंदा मिले जो हमें सही जवाब दे सके। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह के कुछ सवालात हम कोशिश करेंगे कि आपसे पूछें। रमज़ान चल रहा है, रूटीन ऑफ लाइफ सबके पास टाइमिंग की भी कमी है, फिर चूल्हे का इस्तेमाल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रेशन मुतासर हो रही होती है स्किन की। ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और किन चीज़ों से बच के बेहतर किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिससे हाइड्रेशन बरकरार रहे? अच्छा देखो, पहली बात है कि हम बात करते हैं अगर हाइड्रेशन की, बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होती है, उसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द और औरतें दोनों जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। और अगर जो लोग काम कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, पानी कम पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि जब रोज़ा खुलता, इफ्तार होती है या सहरी के बाद बेतहाशा पानी पिया जाता है। पानी जो है, सिर्फ सादा पानी, वो आपकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकता। पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक साथ जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो पेट के लिए नुकसानदेह होता है। आपको पता है, खाना खाया उसी वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। पानी आप कम पिएं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर करते हैं तो आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो भी सही हो जाएगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। आप लाइक समझ लें कि नींबू पानी हम बना के पी रहे होते हैं या नारियल पानी पी रहे होते हैं या चिया सीड या तुख्मे बालंगा जो है वो डाल के पानी में पी रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बॉडी को तमाम फाइबर भी देती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देती हैं और आपकी बॉडी को एक अच्छा रिच प्रोटीन भी दे रही होती है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती है। और अगर मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए वो तो कत्तन नहीं पीना चाहिए। देखें, सहरी जब आप बंद कर रहे हैं उस वक्त और इफ्तार पे तो आपको बिल्कुल बड़ा सा बिग नो है। यूँ समझ लें कि ये आपकी सेहत के लिए जहर है। आप बिल्कुल पीजिए, आप रात को पी सकते हैं, अगर आप बहुत शौकीन हैं, आप नहीं रह सकते, आप पी लीजिए, लेकिन इफ्तार के बाद नहीं पीना। आप सादा पानी पीजिए, आप लस्सी बना के पी लीजिए, आप नारियल पानी ले लीजिए, या जो घर के जो अपना फ्रेश जूस जो होते हैं फ्रूट के, वो बना लीजिए। ज़्यादा अच्छा कि फ्रूट खा लीजिए, लेकिन नहीं फिर भी आपको जूस पीना है तो आप फ्रेश जो फ्रूट है उसका जूस बना के पी लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा। कम मिकदार भी आपको पूरे विटामिन एंड मिनरल्स पहुँचा देगी, जो आपकी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है उसको क्योर कर देगा। बेहतरीन। अच्छा, एक्नी भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है रमज़ान में, पानी की कमी ही बेसिकली एक वजह हो सकती है या होती है, या जैसे मैंने कहा कि चूल्हे का ज़्यादा इस्तेमाल या गर्मी का इस्तेमाल, जो रूटीन ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है उसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो क्यों होती है और क्या रीज़न्स हो सकते हैं उसके पीछे, और कौन से फूड या फ्रूट्स खाने से बढ़ भी सकती है? अच्छा देखो, पहली बात है कि एक्नी जो है
ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन पे हो रही है। बिल्कुल। और इस दफ़ा तो रमज़ान बड़े ठंडे बड़े अच्छे रमज़ान है, थोड़ी सी खुश्की ज़रूर है, ड्राइनेस ज़रूर है, बट गर्मी नहीं है, वो बिल्कुल वाली ऐसा ही गर्मी नहीं कि हमारे कहेंगे चेहरे पे चिकनाई आ रही है, ऑयल बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात ये कि आपकी स्किन पे जो दाना बनता है वो बनता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी है, बिल्कुल। ऑयल बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना सीबम बन रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्किन ऑयली है, तो उसकी वजह से आपकी एक्नी बनती है। दूसरा, सिर्फ ऑयली स्किन पे एक्नी नहीं होती, ड्राई स्किन पे भी एक्नी होती है। ठीक है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क है तब भी दाना निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी चीज़, अगर आपको इंटरनल कोई इशू है, सिर्फ स्किन का इशू नहीं कि आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है तो दाना निकल आया, पकौड़े खाए तो दाना निकल आया, ऐसा नहीं है। आपका पेट सही नहीं है, आपको हार्मोन्स का इशू है, कब्ज़ रहता है, आपको 100% एक्ने निकलेगी। हम एक्ने का जब इलाज करते हैं तो हम पहले जो है स्टमक को सही करते हैं, फिर उसके बाद हम गट हार्मोन्स हेल्थ पे का जाते बेहतर होना बहुत हैं। ज़रूरी है। बिल्कुल, फिर हम हार्मोन्स पे जाते हैं, तीसरे नंबर पे हम स्किन को देख रहे हैं। पहले हमारा स्टमक है, फिर हमारे हार्मोन्स हैं, देन थर्ड नंबर पे हमारी स्किन आती है, फिर हम देखते हैं कि स्किन ऑयली है या ड्राई है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। आपको पानी प्रॉपर पीना है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने इफ्तार में 8 ग्लास पी लिए, आप 1 ग्लास पी लीजिए, जूस पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कीजिए। पूरे इफ्तार से सहरी तक आपने पानी की मिकदार पूरी करनी है, दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके अलावा तली हुई जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह जो है आप डीप फ्राई की जगह जो है आप जो एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, बॉयल चीज़ें खा सकते हैं, या फ्रूट जो चाट है या आपके छोले की चाट है, इनका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं बनिस्बत समोसे, पकौड़े और ये जो अपना रोल वगैरह होते हैं। चिकनाई, जिनको चिकनाई की वजह से एक्नी होती है, हम कहते हैं थोड़ा सा लिमिटेड कर दो। फिज़ी ड्रिंक इसमें ज़हर होता है, अगर बिल्कुल। आप इसमें पीते हैं तो आपकी एक्नी बढ़ जाती है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो। तो दोनों सूरतों में अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ख़वातीन अगर किचन में काम कर रही हैं और उनको लगता है कि जी स्किन ऑयली है और किचन में काम करने से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, पहली चीज़, आप जब भी किचन में जा रहे हैं, नॉर्मली जो है ना तीसरे पहर जा रहे होते हैं, शाम के वजह से बिल्कुल जा ऐसा रहे ही होते होता है। हैं, आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद आपने कोई भी हल्का सा टोनर या टॉनिक लगाया, उसके बाद जो है आप सनब्लॉक ज़रूर लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्किन बहुत चिकनी है, कुछ नहीं रहता, पकौड़े तो बना ही रहे हैं, वही बेसन जो है आपने सादे पानी में घोला है, उसका मास्क बना के लगा लीजिए। जितनी देर में आपने पकौड़े तलने हैं उतनी देर में आपका चेहरा ऑयल फ्री रहेगा, और जब तक आपके पकौड़े तैयार होंगे या आपके जो फ्राई के आइटम्स तैयार होंगे, उसके बाद आपने प्लेन वाटर से फेस को वॉश करना है, सारा ऑयल वो सोक कर लेगा और स्किन बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगी। ये जो पैचेस आते हैं, पिंपल पैच या एक्नी पैच टाइप, क्या ये ही सिर्फ काफ़ी हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पिंपल पैच खरीद लिया था, वो लगा लिया। क्योंकि हमारी डिस्कशन में ये बात सामने आई कि इसके पहले भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं और थर्ड दर्जे पे जाके स्किन बिल्कुल। का इशू होता है। तो क्या सिर्फ एक पैच चीज़ों को हल कर सकता है? पैच उनके लिए है जिनको सीजनल एक्नी होती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अब मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, बस किसी भी वजह से एक दाना निकल आया, अचानक निकल आया, पता नहीं कहाँ से आ गया था, उसके लिए पैच बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, उसमें मेडिसिन्स होती हैं, उसके अंदर बारीक माइक्रो नीडल्स होती हैं, जो कि उस के ऊपर जब लगाते हैं दाने के ऊपर, तो वो हल्का सा उसको पंक्चर करके उस मेडिसिन को अंदर पहुँचा देता है। तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है या पस है, उसको वहीं पे वो ड्राई कर देता है। सीज़नल एक्नी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनकी एक्नी बहुत रेगुलर रहती है, उनके लिए बिल्कुल यूज़लेस है। पहले तयन कर लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि एग्जैक्टली क्या है। आपने कंसल्ट करना है, अपनी स्किन को दिखाना है, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, देन उसके बाद ये ओवर द काउंटर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये फैशन की चीज़ें हैं, बिल्कुल। इसको आप बीमारी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, आप ही के सवाल से सनस्क्रीन की आपने बात की। हम्म। सनस्क्रीन में एक वर्ड होता है एसपीएफ। ये क्या SPF, होता है और किसको तयन कैसे होगा कि एसपीएफ कौन सा किसको इस्तेमाल करना है? अच्छा ये भी एक फैशन का बन गया, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ठीक हम्म। है। या इसको हम कह सकते हैं, जैसे कोई सन प्रोटेक्शन कहते हैं, स्किन प्रोटेक्शन कहते हैं। असल में ये होता है कि जो यूवी रेज होती हैं उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, A B C, डिपेंड करता है कौन सा टाइम है, कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया, और आप धूप में कितनी देर खड़े हुए हैं। तो SPF जो है उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन किया गया है। SPF अगर 100 की बात करें तो उन लोगों को दिया जाता है जिनके स्किन पे कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। पीलिंग चल रही हैं, उनके ऊपर कोई बहुत लेज़र चल रहा है, तो उनको बहुत थिक जो है वो चाहिए होता है SPF, क्योंकि उनको ये लाइट भी डैमेज करेगी स्किन को, सूरज की रोशनी या सादी हवा जो है बाहर की वो भी स्किन को डैमेज करेगी, चाहे बादल ही क्यों ना आए। उनके लिए वो बहुत हाई जो SPF होता है वो चाहिए होता है। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे जा रहे हैं, बच्चियाँ जा रही हैं या काम के लिए निकल रहे हैं, 25 to 30 SPF गुड इनफ, ठीक है, उससे ज़्यादा की नीड नहीं है। जो आउटडोर काम करेंगे उनके लिए 50 SPF बहुत है,
तभी कहा जाता है कि 2 घंटे के बाद उसको वॉश करके फ्रेश कर लें। पिकनिक पे जा रहे हैं तब भी 50 to 70 SPF बहुत है, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। SPF भी अलग, सन ब्लॉक भी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे, एक सन स्क्रीन होता है, एक सन ब्लॉक होता है, दो अलग चीज़ें होती हैं। डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके स्किन के लिए सन स्क्रीन चाहिए या सन ब्लॉक चाहिए। जब आप उसको लगा रहे होते हैं 2 घंटे के बाद वॉश करना है। क्यों आप ज़रूरी है कि आपके पोर्स जो है वो क्लॉग ना हो जाए। जब क्लॉग हो जाएंगे तो आपका ब्लैक हेड वाइट हेड बनेगा, आपका दाना बन जाएगा। तभी कहा जाता है कि 2 घंटे के बाद उसको वॉश कीजिए और रीअप्लाई कीजिए। 2 सवाल दोबारा, सनस्क्रीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? सनस्क्रीन अगर मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, जो उसकी कहना चाहिए ना लिमिट्स हैं, उसके साथ बनाया गया कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, आपका जो दिल चाहे कर सकते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, ठीक है। तो उसमें आपको देखभाल की चीज़ का इस्तेमाल करना है। हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को एक बात कहती हूँ कि सनस्क्रीन जो है कभी भी ओवर द काउंटर नहीं लेना, ठीक है। सन ब्लॉक या सन स्क्रीन आपकी स्किन की केयर के लिए है, तो आपने हमेशा फार्मेसी से जाके लेना है, मेडिकल स्टोर से जाके लेना है। ओवर द काउंटर हर आदमी ने बना दिया कि सन ब्लॉक बना के रख दिया, जी बड़ा अच्छा सन ब्लॉक है, कभी भी नहीं लेंगे आप उसको। उसकी लिमिट्स का पता ही नहीं है। कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड जो है सन ब्लॉक कैसे निकाल के आपके सामने रख देगा। बिल्कुल। घर में ऐसी क्या चीज़ बनाई जा सकती है जो सनस्क्रीन का काम करे? हाँ, बहुत ही आसान है और बहुत दफ़ा सिखाया भी है। रोज़ वाटर एंड कैमोमाइल वाटर, गुले बाबूना का पानी जो है बेस्ट सन ब्लॉक बनता है, सनस्क्रीन बनता है। आपने सादा गुलाब लिया या घर में पानी गर्म किया, जब वो खूब खौल गया तो उसके अंदर आपने गुलाब की पत्तियां डाली, देसी गुलाब की पत्तियां, चूल्हा बंद करने के बाद। और फ्रेश या दूसरी भी हो, ड्राइड हो तो चलेंगी? फ्रेश ही बनाते हैं अगर आप रोज़ वाटर बना रहे हैं सही मानो में। और उसके बाद आपने जो है कैमोमाइल गुले बाबूना जो वो डाल दिया, पहले वॉश करके रख लिया, ड्राई करके रख लिया है, बड़ा अच्छा फ्रेश मिल जाता है, मतलब साफ़ सुथरा मिल जाता है। और वो आपने डाला है और उस पतीले को जो ढक दिया है। थोड़ी देर बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के बाद, उसका पानी का कलर जो है पिंकिश एंड वाइटिश, मतलब बिल्कुल हो जाएगा सफ़ेद, जैसे दूधिया जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद उसमें 1 पिंच जो है जिंक ऑक्साइड डालना है, ठीक है। जैसे अगर आपका तकरीबन पानी 1.5 गिलास से 2 गिलास है तो 1 चुटकी जिंक ऑक्साइड आप डालेंगे, उसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये आपका होममेड सन ब्लॉक तैयार हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा, ड्राइनेस के लिए भी कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है कुछ लोगों की, और पैचेस भी आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। खासकर कुछ लोगों को टी जोन पे ऑयली स्किन हो जाती है और कुछ लोगों को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोई ऐसी रेमेडी जो घर में बनाई जा सकती हो? पहली चीज़, अपनी स्किन को समझना ज़रूरी है। आपकी स्किन कौन सा एरिया है, पूरी स्किन ड्राई है, पूरी बॉडी ड्राई है, सिर्फ फेस का कोई पैच ड्राई है। जो एरिया आपका ड्राई है उसके ऊपर आपने थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी है। मॉइस्चराइजर्स मिल जाते हैं, आप लगा सकते हैं। घर की बात करें तो कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक्स्ट्रा वर्जिन या नॉर्मल भी लिया जा सकता है? कोई सा भी, कोकोनट ऑयल कोई सा भी। अच्छा, कोशिश कीजिए कि अपने सामने निकलवा रहे हैं या देसी नॉर्मल ले रहे हैं, जो टिन में आते हैं, जो बाहर से आते हैं पड़ोस से, वो ना लीजिए। तो नॉर्मल जो भी आपका कोल्हू वाले जो होते हैं उनको आपने नारियल देना है, वो आपके सामने कोकोनट ऑयल निकाल के देंगे। वो इतना टाइम किसके पास है? अरे यार, तो हर कोई बैठा है। और पता है इतना अच्छा वो नारियल का तेल निकलता है कि एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे ना, आप किसी और तेल के ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे वो पीना हो, चाहे लगाना हो बालों में या स्किन के ऊपर, वो आपने लगाना है। दूसरे नंबर पे विटामिन ई ऑयल, तीसरे नंबर पे देसी घी, चौथे नंबर पे दही। ये वो चीज़ें। अच्छा, 5वें नंबर पे ग्लिसरीन भी लगा सकते। इन साइड्स को मिला के भी लगाया जा सकता है? मिला के लगाएंगे बड़ा थिक सा बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, अजीब सा नहीं होगा, बहुत अच्छा रिच मॉइस्चराइजर बन जाएगा, लेकिन उसको आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई 2-3 चीज़ों से मिला के कोई रेमेडी तो बता दें इसकी। अच्छा देखिए, आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर जैसे आपने 1 चमचा कोकोनट ऑयल लिया है, उसके अंदर जो है आप तकरीबन आधा चाय का चमचा जो है विटामिन ई ऑयल डाल दें। ठीक है, ठीक है। विटामिन ई ऑयल नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं कि कैप्सूल्स मिल रहे होते हैं। नहीं, विटामिन ई ऑयल बड़ा इजीली मिलता है, हर अच्छी फार्मेसी में मिल जाएगा, बड़े ब्रांड्स मिल रहा है। कैप्सूल्स भी डाल दिए अगर नहीं है तो आप कैप्सूल्स डालिए। 400 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल रहा होता है, वो डाला जा सकता है, खाने वाले कैप्सूल। अच्छा, जब भी इस्तेमाल करें खाने वाले करें, ठीक है। लगाने वाले पे मैं भरोसा ही नहीं करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खाने वाले लेके आपने वो कैप्सूल 2 से 3 कैप्सूल डाल दीजिए, और उसके बाद इन दोनों को मिलाया, और इसमें जो है आप ग्लिसरीन मिलाएंगे तकरीबन आधा चमचा। ग्लिसरीन में भी आई थिंक ग्रेड्स आते हैं कुछ, तो कोई भी जो भी नॉर्मली जो हमारे छोटी वाली बॉटल मिलती है वो बेस्ट है। आपने तीनों को मिला के रख लिया, किसी बॉटल में भर ले। अच्छा, ग्लिसरीन बैठ जाएगी, जब भी मिलाए इसको शेक कर ले। बिल्कुल। इतना प्यारा ये मॉइस्चराइजर है, स्ट्रेच मार्क्स पे भी लगा सकते हैं,
आप बालों की खुश्की पे भी लगा सकते हैं और इसको अंडर आई भी लगाइए और पूरी बॉडी पे लगाइए। जिनको भी स्किन पे ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ रही है उनके लिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पैची हो रही है, स्किन पे रैशेस पड़ रहे हैं या ड्राइनेस की वजह से जैसे एक्जिमा टाइप का टिकेरिया हो जाता है, उसके ऊपर लगाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे बहुत मेरे ख्याल से। ज़बरदस्त, बहुत मॉइस्चराइजर ज़बरदस्त, अगर बेस्ट रहेगा है। रात को लगा के सोइए, सुबह तक जज़्ब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गालिब क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बच्चियाँ कहती हैं कि जी हमने तो बड़ा मॉइस्चराइज़र लगाया था और पूरी बॉटल्स ख़त्म कर दी, रिजल्ट नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, क्रीम कैसे लगाते हैं, क्रीम ली, लग गई। नहीं, आप जब मॉइस्चराइजिंग करेंगे या ऑयल लगाएंगे तो आपने उसको इतनी देर रगड़ना है चेहरे पे या बॉडी पे कि वो स्किन के अंदर गायब हो जाए। ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको खुश्की लग रही है तो दोबारा लगाइए। ऊपर की लेयर को सिर्फ चिकना करने का कोई मकसद फ़ायदा नहीं नहीं है, है। बिल्कुल आपके स्किन के अंदर जब तक डर्मिस पे नहीं जाएगा वो आपके स्किन को हाइड्रेट नहीं या करेगा। मॉइस्ट नहीं करेगा, तो आपके स्किन पे ड्राइनेस ख़त्म नहीं होगी। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग कहते हैं वो ऑयली टेक्सचर की क्रीम थी या मॉइस्चराइज़र था तो वो ऑयली थोड़ा सा अजीब सा था, क्या उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। एक वाटर बेस आता है, एक ऑयल बेस आता है, एक बाम में आता है, बिल्कुल। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो वाटर बेस लेंगे। अगर आपकी स्किन थोड़ी-सी कॉम्बिनेशन में है तो आप उसको जो है ऑयल बेस ले सकते हैं, मतलब थोड़ा-सा ड्राई और वो है। आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आप बाम बेस जो रिच मॉइस्चराइज़र जिसे कहते हैं क्रीमी बेस होते हैं, वो बहुत चिकने होते हैं और बहुत डीप उसकी पेनिट्रेशन होती है, फिर आपने बाम बेस लेना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन जो कि साल फॉलो किया जा सके, ख़वातीन, लड़कियाँ जो कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, वो भी कर सकें और बहुत जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि कोई काउंटर इंडिकेशंस हो जिसकी? अच्छा, देखिए, स्किन केयर रूटीन सबको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ ठीक है। बच्चियाँ ख़वातीन नहीं, मर्दों को भी करना है, सबको ही करना चाहिए और ये शुरू से हमें अपने बच्चों को आदत डालनी चाहिए और बहुत आसान है ये। आज हम सीख रहे हैं, नहीं, ये पता नहीं शायद सदियों से चला आ रहा है। जो इनका ख्याल करता है उनकी स्किन ख़राब नहीं होती। सुबह उठ के आपने फेस वॉश करना है, लाजमी करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आपका जो एक फेस वॉश है उसको आधा दूसरी बॉटल में डालें, उसमें पानी मिला लीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी एक बॉटल चलेगी भी ज़्यादा और वो डाइल्यूटेड फेस वॉश जो है आपकी स्किन को हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। आपने फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद फौरी तौर पे अगर आपकी स्किन ड्राई है, मॉइस्चराइज़र साथ होना चाहिए, चाहे वो हाइलुरोनिक मिस्ट हो, हाइलुरोनिक एसिड के आ जाते हैं, सीरम बेस आ जाते हैं या क्रीमी बेस जेल फॉर्म में आ जाते हैं। अगर ड्राई है, खुश्क स्किन मतलब पैची है, तो आपने फ़ौरन वो लगाना है और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं या ठीक है। कुछ, ये 3 चीज़ें करके आप अपने वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, फिर आपका दिन शुरू होता है, ठीक है। अब उसमें आप किचन में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगा लिया, लगा हुआ है आपका। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर आके जो आप इतनी देर में आपका जो भी चीज़ें लगाई हैं वो सेटल हो गई हैं, फिर अपना उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, ठीक सही। है। बच्चियाँ नॉर्मली जाती हैं, डे क्रीम लगाती हैं, हल्का सा टेंट लगाती हैं, वो सब उसके बाद के हैं सेशंस। आप बाहर जा रहे हैं, ये अंदर है, दोनों सूरतों में दोपहर तक वापस आ गए हैं, वापस आने के बाद सिर्फ सादे पानी से आपने मुंह धोना है। किसी ने मेकअप किया है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। सही। अगर नहीं किया है तो सिंपल प्लेन वाटर से आपने फेस को वॉश करना है, सादा साबुन नहीं लगाना है, फेस वॉश नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा फेस वॉश लगाने से हमारी स्किन जो है ना नेचुरली ड्राई होना शुरू हो जाती है। शाम तक सिर्फ पानी से मुंह धोएंगे, वज़ू कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, 4 दफ़ा 6 दफ़ा नहा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, लेकिन साबुन नहीं लगाएंगे। शाम के बाद जो है आपका जो भी सीरम है, अगर आपको किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, आपको प्रिस्क्राइब किया है कि जी आपने ये लगाना है शाम के, तो आप वो लगाएंगे। कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई क्रीम लगा सकते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या कोई सीरम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रात तक की छुट्टी हो गई, रात को आपने दोबारा एक फ़ेस वॉश करना है। सुबह के बाद अब रात को फ़ेस वॉश होगा। रात का फ़ेस वॉश आपने प्रॉपर किया, रात की जो रेजीम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत सुबह के। सुबह के। आपने फ़ेस वॉश किया करने के बाद आपने स्किन को अच्छी तरह से उसको स्किन को थोड़ा-सा अपना ऑक्सीजन मिल गई है, ब्रीथ कर लिया स्किन ने, देन उसके बाद आपका जो भी सीरम आपका जो रूटीन है, विटामिन ई लगा सकते हैं सीरम, विटामिन सी लगा सकते हैं आप, उसके अलावा जो है नियासिनामाइड लगा सकते हैं, जो आपके हिसाब से आपको किसी ने बताए हैं या रेगुलर यूज़ करते हैं, वो लगाएँगे। उसके बाद आई क्रीम लगाएंगे अगर नीड है। नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आपने सिर्फ थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल जब हम अभी लोशन बनाया लोशन वो बनाया हमने जो। लगा लिया है और फिर उसके बाद जो है हमारी जो भी क्रीम है, रात को अगर आप लगाते हैं, जैसे लगा अगर मैं हूँ मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं बहुत भर-भर के मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, भर के बेतहाशा। तो वो आपने प्रॉपर लगाना है, फेस के ऊपर भी, नेक के ऊपर भी, हाथों के ऊपर भी, पैरों के ऊपर भी। देन उसके बाद जो है ये आपका पूरा एक रूटीन हो गया। ये सबने करना है, चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हज़रात हो। अच्छा, मर्द हज़रात कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं नहीं लगाते, मिलता, मुश्किल टाइम हो। भी नहीं मिलता, मुश्किल होता है बहुत। मर्दों के पास तो टाइम होता है, औरतों के नहीं पास नहीं होता है। लगता है।
औरतें ज़्यादा काम करती हैं। हाँ, हो ये सकता लंबी है, बहस हो जाएगी। लंबी बहस हो जाएगी, हाँ। हम अभी वापस आ जाते हैं। अच्छा, उसमें से भी क्या आपने फेस वॉश किया ठीक है? है, देखो, मर्दों को भी लड़कों को भी स्किन केयर की ज़रूरत होती है, ज़रूरत है। बिल्कुल। मेरे पास अगर पेशेंट आ रहे हैं तो 50% लड़के होते हैं। अच्छा, ठीक है? उनको अपनी स्किन का बहुत प्रॉब्लम होती है, धब्बे आ गए। डॉक्टर्स कितने आते हैं बच्चे कि जी एक्ने हो रही है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई है, स्किन पैची हो रही है। तो स्किन का ख़्याल रखना सबके लिए ज़रूरी है। आपने बिल्कुल। वॉश किया है? वॉश करने के बाद जो नाइट क्रीम है, मॉइस्चराइज़र या सीरम, कोई एक चीज़ रख लें अपनी ज़िंदगी में बना के, वो आपने लाज़मी लगानी है। बाइक राइडर्स, मर्दों की बात हुई तो बाइक राइडर्स की वजह से बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी और गर्द गुबार हमारे मुँह पे चिपक जाता है आके, ठीक है? कोई ऐसी छोटी-सी रेमेडी ऐसी बताएँ जो कि जो बाइकर्स हैं, जो काले हो जाते हैं धूप की वजह से भी और पॉल्यूशन की वजह से भी, बस वो घर आएँ और ये 2 मिनट की एक्सरसाइज़ करें और वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ? अच्छा, ये मैंने इतनी लंबी कहानी बताई 24 बिल्कुल, घंटे की, लंबी नहीं है, इसमें 5 मिनट भी नहीं लगते। बिल्कुल, ये लेकिन मतलब बताने में लंबा लग रहा है कि सुबह से लेकर रात तक का पूरा दिन रूटीन हमने पूरा 24 बताना। घंटे गुज़ारा है, लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ 5 मिनट भी नहीं लगते, इसलिए कि आपने मुँह धोया, खुश तो कर ही रहे, साथ ही रखा एक चीज़ और भी लगा और ली, अक्सर लोग तो मुँह धोने का भी टाइम नहीं मिलता है, ज़रूरत महसूस नहीं देखो, करते। सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल है। और जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा तो जो अपना ख़्याल रखता है, आप कहते हैं ना ऑक्सीजन मास्क भी पहले खुद लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरों को बाद में लगाएँगे। जब आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, तो दूसरों की दूसरों हेल्प का कैसे ख़्याल कैसे करेंगे? रखेंगे बिल्कुल ऐसे या ही। दूसरों की गलतियों को कैसे सुधारेंगे? सही। अच्छा, सीरम्स, डिफरेंट किस्म के सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कहीं से भी परचेज़ कर लेते हैं, क्या ये सही है? और क्या इस बात का तयन कि कौन-सा सीरम आपकी स्किन के लिए ठीक है? आजकल तो हम ऐड देखेंगे कि ये फलाना सीरम है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक है या कोई भी एक्स वाई जेड, रेटिनॉल का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कोई भी कुछ भी लेके यूज़ कर सकता है और किसी भी जगह से यूज़ किया जा सकता है? या किसी से भी आपने ऐड देखा और आजकल बिल्कुल, तो आजकल ऐसे ख़तरनाक कल इत्तेफ़ाक से एक नज़र से गुज़रा, मैं तो खुद सर पकड़ के बैठ गई कि ये हुआ क्या है? और ये जादू कहाँ हो रहा है? अच्छा, मतलब इतना ख़तरनाक जादू था वो, बस बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन बच्चियाँ जो है उसको बहुत फ़ॉलो करती हैं। सही। कि हमने कोई चीज़ दिखाई, हमने ये लगाई, ये देखें, ये रंग गोरा हो गया, ये काला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरम की आपने बड़ी प्यारी बात की, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है सीरम्स की आती बिल्कुल है। आती है। विटामिन सी, नियासिनामाइड, जी, और अपना हाइलुरोनिक। ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ठीक है? ये तो कॉमनली 4 सीरम्स चल रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड भी है, लेकिन वो थोड़ा कम, ये 4 सीरम्स चल रहे हैं। अच्छा, ये एक तरह से रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है? नियासिनामाइड एक बड़ा अच्छा विटामिन है, आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, हुँ, बहुत अच्छा है, बट इसका इस्तेमाल और इसको बना के कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और विटामिन सी और नियासिनामाइड सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन कौन-सा लगा सकते हैं? हुँ, पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छा फ्रेश ग्लोई लुक देता है, स्किन को हेल्दी करता है, दाग धब्बे दूर करता है, रंग को साफ करता है, लेकिन मिनिमम भी 6 से 7 महीने लगाना पड़ता है, 6 तो से 7 रंग महीने। लगातार तो सही, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई आपसे दावा करे 1 महीने में आएगा, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, उसकी प्रोडक्ट में जान नहीं है। ठीक कभी है। भी काम नहीं करेगा विटामिन सी इससे पहले, ठीक सही, है? विटामिन सी दूसरी बात स्किन को ड्राई करता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विटामिन सी सूरज में लगा के नहीं जा सकते आप। अगर कोई सुबह मॉर्निंग में लगा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सनब्लॉक लगाना है, क्योंकि अगर वो सनब्लॉक लगाए बगैर विटामिन सी लगाएंगे और लाइट में जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन टैन होगी, फिर उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी स्किन डैमेज इसलिए होती है कि आप विटामिन सी लगा रहे हैं और डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं, तो आपके स्किन को वो बचा नहीं पाता और जो उसका काम है वो नहीं कर पाता। तो बेटर ये कि आप इवनिंग में लगाइए, सुबह उस वक्त लगाइए जब आप बाहर नहीं जा रहे, घर में बैठी हैं, आराम से कोई काम नहीं है, सो के फिर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो हुँ, विटामिन सी मॉर्निंग के लिए नहीं नहीं है। रहे, नियासिनामाइड आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अब हर मेरे ख्याल में मैं कहूँगी एक पत्थर उठाऊँगी तो एक कंपनी निकल आएगी। कंपनी ऐसे ही है। तो आपने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या है और कितने परसेंटेज है। नियासिनामाइड अगर अच्छा है वो रिजल्ट देता है, लेकिन उसको भी 3 से 5 महीने लगते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो है, इसको भी आपने रेगुलर लगाना है, मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, इवनिंग में भी, रात में भी, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहले इनका बता दूं फिर एज का बिल्कुल, बिल्कुल। बताऊंगी। रेटिनॉल आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा सकते। रेटिनॉल बहुत अच्छा है आपके स्किन को पील करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, ठीक बट है। वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक डॉक्टर के मशवरे से। रेगुलर बेसिस पे जो हमारी आदत है रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाना, रेटिनॉल तो लगा ही नहीं सकते, आपके स्किन पे पैचेस पड़ना शुरू होंगे, स्किन रैश हो जाएगी, आपके जलन हो जाएगी, स्किन सेंसिटिव हो जाएगी।
आप शुरू में तो लगाएंगे कि ओ वाह स्किन अच्छी लग रही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो स्किन पे जलन शुरू हो जाएगी, हमारा मसला ये बर्न। ना कि हम एक दफ़ा एक चीज़ लगाएं और उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले तो हम कहते हैं बस यही है जो भी है, और इसको जो है उसके बाद वो वो कहते हैं जिसके इसमें अब फॉर्मूला चेंज हो गया, शायद इसके अंदर अब वो रिजल्ट नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही। रेटिनॉल डॉक्टर से पूछ के लगाएंगे, हफ्ते में एक बार लगाएंगे, उससे ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। 25 साल के बाद हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। 25 साल से एज अगर आपकी ज़्यादा है हाँ, तो ठीक तो है। आप, लेकिन वो भी आपकी स्किन की टाइप के ऊपर डिपेंड ठीक है। करता है। 20 अच्छा पहले मैं ग्लाइकोलिक बताता हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसी चीज़ बन गई जो हर कोई बच्ची लेके इस्तेमाल करिए, ये उनकी स्किन के लिए जहर है। आपको जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा आप नहीं लगाएंगे। आपने उसका पैच टेस्ट करना है, उसको चेक करना है, कितना अर्से लगाना है, कितनी देर लगाना है और कब लगाना है, ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। पैच टेस्ट क्या होता है? पैच टेस्ट ये होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट है, जब हम तो हर्ब्स की भी बात करते हैं कि आपने उसको लेके कान के पीछे लगा लिया, फोआर्म इधर कान कोहनी के पीछे लगा लिया, उसको 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा, जलन नहीं हो रही, वहाँ पे स्किन पे रेडनेस नहीं हो रही है, खारिश नहीं हो रही है, इट मीन्स वो आपको सूट कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे गर्दन पे भी लगा सकते हैं, कान के पीछे भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फेस पे कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो केमिकल बेस हो, चाहे वो होममेड कोई रेमेडी हो, कोई उसका कोई पैच टेस्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। किसी लाजमी है। बड़े रिएक्शन से आप आई थिंक बच जाएंगे। 100%। देखिए आप भी माशाल्लाह चीज़ें बनाते हैं। सिनेमन ऑयल बिल्कुल। कितना, सिनेमन कितना बहुत फ़ायदेमंद फ़ायदेमंद। है। सिनेमन ऑयल आप यहाँ पे खोल के रखेंगे, मुझे एलर्जी हो जाएगी। अच्छा। इतनी सीवियर एलर्जी होती है कि मैं मतलब बुरा हाल हो जाता है। कहीं दूर से मुझे खुशबू आती है, मैं कहती हूँ बंद कर दो उसको पहले से। तो एक नेचुरल चीज़ है, बट उसका रिएक्शन बता रही हूँ कि इतना बुरा रिएक्शन जबकि होता कॉमन है। रिएक्शन ये नहीं है, बट कुछ लोगों को हो सकता होता है। उसकी खुशबू ऑयल खाने से नहीं होता, ऑयल लगता है, मेरी स्किन रैश कर जाती है। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी। एज 18 साल तक बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तो खैर 20 साल कहती हूँ, थोड़ा लिहाजा मैंने 2 साल कम कर दिया, वरना बच्चे नाराज़ हो जाएंगी। मैं कहती हूँ 20 साल तक अल्लाह ने जो दिया है ना, उसका ख्याल करो। मैंने तो आजकल देखा है कि 14-14 साल की हाँ बच्चियां हाँ, मेकअप कर रही होती हैं, प्रॉपर मेकअप हो रहा होता है ब्यूटी पार्लर जाके। मेकअप हो रहा होता है, वैक्स हो रही होती है, बालों के ऊपर सारे तजर्बे बिल्कुल। हो रहे होते हैं, बल्कि बच्चियाँ नाराज़ हो जाती हैं कि वो, उनकी बच्चियाँ क्या, उनकी माँ उनको जब लेके आती है ना, बड़ा अफसोस होता है कि 8-9 साल की बच्ची के ऊपर आप क्यों उसकी मासूमियत ख़त्म कर रही हैं। अल्लाह ने जो दिया है, जैसे दिया, उसको अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्या वो आगे जाके नुकसान देते हैं ये सारे हाँ प्रोसीजर्स? बिल्कुल, वो नुकसान ये देते हैं कि जब उसका टाइम आता है ना, तो उसकी स्किन हर तरह से डैमेज हो चुकी हो होती चुकी है। होती है, बिल्कुल। मतलब जो चीज़ आपको 20 साल में या 30 साल में शुरू करनी चाहिए, वो आप अगर 10 साल में या 15 साल में शुरू कर रहे हैं, तो आपकी स्किन पे एजिंग कितनी जल्दी आएगी। आपने अपनी स्किन को 100% डैमेज और आई कर थिंक दिया। सेंसिटिव भी कर लिया। बिल्कुल कर दिया। आप बाल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन ख़त्म हो जाती है, और जब आपका शादी का टाइम आता है, आपकी स्किन को ज़रूरत होती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे थोड़ी नेगेटिव बातें हो गई, अब थोड़ा पॉजिटिव आते हैं कि 15 दिन में गोरा होना है, रमज़ान चल रहे हैं, ईद करीब है, ईद के बाद बहुत सारी ख़वातीन या मर्दों की शादियां भी होती हैं और फिर कज़न की शादियां होती हैं, जिसकी घर में वजह से शादियाँ हैं, पड़ोस बहुत में सारी चीज़ें शादियाँ, चाहिए होती हैं। शादियाँ होती हैं। तो 15 दिन में ऐसा कौन सा रूटीन किया जाए, चाहे वो दुल्हन हो चाहे वो कज़नें हों, कि क्या ऐसा रूटीन किया जाए जो बेहतर हो? आपने कहा पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिविटी है ही नहीं ना, कहीं अच्छा नहीं है? नेगेटिविटी ना। मैंने कहा शायद अच्छी कोई बात निकलेगी और देखें देखने वाले खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो बिल्कुल खुश नहीं हो सकते, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है, समझ में आता है लोगों को। 15 दिन में तो कोई भी गोरा नहीं हो सकता। ठीक है। पहली बात, जो अल्लाह ने रंग बना दिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर बिल्कुल सकती, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसका ख्याल रख सकते हैं। अगर वक्त के साथ चीज़ ख़राब हो गई तो उसको बेहतर कर सकते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आर्टिफिशियली हम अपनी स्किन के अंदर जब उसको डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, या खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर उस केमिकल का या उस विटामिन का जो परसेंटेज है, वो रेज़ हो जाती है, तो हमारी स्किन का कलर लाइक मेलानिन जो है दब जाता है, बिल्कुल और ऐसे ही। रंग जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है। नेचुरली हो मतलब साइंस, अल्लाह ने साइंस को इतनी समझ दे दी है और इतनी तरक्की आ गई है। लेकिन 15 दिन में कुछ नहीं हो सकता। सही। अगर कोई मेरे पास आ रहा है कि 15 दिन बाद शादी है, मैं कहती हूँ मेकअप कर लो, ठीक है, फाउंडेशन लगा लो। शौहर आ रहा है बाहर से, उसने आज तक फ़िल्टर में देखा था, तुम्हें धोखा क्यों दिया भाई? फ़िल्टर के बगैर मुँह दिखा देते ना। फ़िल्टर तो बैन हो जाने चाहिए, इसलिए कि फ़िल्टर के बाद बेचारी लड़कियाँ जितना परेशान होती हैं, उन्होंने रिश्ता फ़िल्टर से लिया होता है, शादी फ़िल्टर पे हो जाती है, निकाह हो गया, सब कुछ। अब जब शौहर आ रहा है बाहर से, वो एक दिन व एक हफ्ता जो है ना, उनके लिए ज़िंदगी के मतलब टॉर्चर मुश्किल होता है। तरीन वक्त होता है, और इतनी परेशान होती है, कहती कुछ कर दो, बस कुछ हो जाए। तो नहीं हो सकता, तो उससे अच्छा है कि आप जो है नेचुरली और हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाइए। देखो खाली 15 दिन में कुछ नहीं कर सकते हम, बिल्कुल ऐसे ही है।
कोई क्रीम नहीं कर सकती। और अगर कर देगी तो वो आगे जाके बहुत शदीद वो नुकसानदेह होगी। केमिकल बेस्ड फार्मूला क्रीम होगी, मतलब अगर मैं भी आपको इस पे भी बैटरी का बात कीजिएगा कि फार्मूला क्रीम्स कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और हम लोगों ने पिछली जो एक डेकेड में इतनी ज़्यादा यस फार्मूला क्रीम्स यूज़ की हैं, तो उसका कितना नुकसान हम लोगों ने भुगता है। अच्छा, हमें तो नुकसान हुआ। यहाँ पे एक बड़ी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करूँ, जो फार्मूला क्रीम के जो बानी थे, आपको पता है उनके घर में सोने के नलके लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो वो हमने बनवा मेहरबानी के दिए हैं ना, मेहरबानी है ना, हमारी तो मैं नैनों भी ने देखो लगवाए हैं। मेहरबानी है उनकी, हम लोगों की है। देखो होता क्या है, अगर आप मुझसे कहो कि कोई फार्मूला क्रीम या 15 दिन में कोई रिजल्ट चाहिए, मैं भी बैटरी का पानी और ये अपना हाइड्रोक्विनोन मिक्स करके आपको दूंगी, रंग आपका 5 दिन में भी गोरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमें ये भी दे दें, ये भी दे दे, हम ये भी लगा लेंगे, लेकिन ये स्किन कैंसर करता है, लिवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ओवरियन कैंसर हो जाता है। हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो सिर्फ स्किन पे नहीं लगा रहे हैं, हम जो चीज़ लगा रहे हैं, जो पोर्स अल्लाह ताला ने बनाए जज्ब हैं हो रहा जिससे है। सांस लेते हैं स्किन, इससे हर चीज़ अंदर भी बिल्कुल जाती है। ऐसा ही। जब क्रीम हम लगा रहे हैं वो केमिकल हमारी स्किन के अंदर जा रहा है, तभी हम प्रेगनेंसी में बहुत एहतियात करवाते हैं लोगों को। कॉस्मेटिक जो हमारी स्किन के अंदर जाती है वो इन तमाम चीज़ों को बिगाड़ती। इनफर्टिलिटी बढ़ गई है, पीसीओएस बढ़ गए हैं, ओवरियन कैंसर बढ़ गया है, लिवर डैमेजेस बढ़ गए हैं, किडनी फेलियर बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ गई बहुत हैं? इन कॉमन हो गई है। कॉस्मेटिक और इस प्रोडक्ट्स की वजह से। हाँ, एक वजह ये यस, प्रोडक्ट्स भी हैं ऑब्वियसली। बहुत बड़ी वजह है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको रंग गोरा करना है, कम से कम अपने पास 2 से 3 मंथ्स का टाइम रखिए। नेचुरल जो भी, जैसे विटामिन सी की अभी हमने बात की है, नियासिनामाइड की बात की है, उसके अलावा अच्छी क्रीम्स भी आती है, इसमें कोजिक एसिड है, सेपीवाइट डला हुआ होता है, उसके अंदर आर्ब्यूटिन डला हुआ होता है। ये सब चीज़ें नेचुरली स्किन का कलर बेहतर बेहतर करती करती हैं, हैं। बगैर किसी नुकसान के। और इसका भी लेकिन लगान मैं एक बात वो करूँ, इसमें भी मोतबर ब्रांड होना ज़रूरी है, वरना वो जिस एग्जैक्टली तरह आपने कहा कि हर पत्थर के नीचे एक है ब्रांड, देखिए, तो वो वो लिखा सब कुछ होगा, उसके अंदर होगा सिर्फ होगा क्या? केमिकल। बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर सब कुछ लिखा, ऊपर सब कुछ लिखा होगा, अंदर वही अंदर कुछ नहीं। वो जो फॉर्मूला है वही होगा, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देना है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की स्किन डैमेज हो जाए, किसी की रिश्ता ख़त्म हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है। विटामिन्स की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन सी खाना है, ग्लूटाथायोन खाना है। ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, कॉम्बिनेशंस आते हैं विटामिन्स के, जिसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, जो कि हमारी स्किन को जो है बेहतर करता है। और इसके अलावा हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं, हम ड्रिप्स लगा सकते हैं, तो ये भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट 2 से 3 मंथ्स ग्लूटाथायोन के रिएक्शंस हैं बिल्कुल है। और हर कोई लगा सकता है। मैंने तो आज थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आई मेरे पास, शी वाज अराउंड 17 इयर्स, उनके डॉक्टर ने उनको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी लगवा दिए और टैबलेट्स भी दे दी, कैप्सूल्स दे दिए कि ये आप कंज्यूम करें टिल 3 मंथ्स। क्या ये ठीक है? देखिए, नॉर्मली अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो 17-18 ईयर्स में बच्चियां तब जिद करती है तो दे देते हैं। 17, सही है या नहीं? जिद एक अलग चीज़ है, हाँ, जैसे हमने भी बात की कि 17 फार्मूला 18 से दिया जा सकता है अगर कोई बहुत डिमांड करे, लेकिन एलएफटी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये तो यंग एज की बात हो गई। बच्चियों को 18 साल में बच्चों को दे देते हैं, इसलिए कि ये एज ऐसी होती है कि उनको नीड होती है स्किन को बेटर करने के लिए। अच्छा, इसमें डिफरेंट वाइटामिन होते हैं जो आपके स्किन को बेटर करते हैं। आपके जो हम आईवी करते हैं तो वो आपके ब्लड में जाके आपके स्किन का जो है ना, उसको सप्लाई, खून की सप्लाई को बेटर करता है और उसका रंग बेहतर होना शुरू होता है। बट ऐसा नहीं होता कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए, बिल्कुल ऐसा ठीक है। नहीं होगा कभी भी। बेहतरी आ जाएगी, स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, स्किन का कलर 2 से 3 टोन लाइटर हो जाएगा। बट एक है, उसके साथ आपको खाना भी है और आपको लगाना भी है, और आपका लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने नुकसान की बात की, प्रेगनेंसी में जहर है, ये बिल्कुल मौत ठीक है, है। ये नर्सिंग मदर्स के लिए मौत है ये। हमारे पास पेशेंट आके झूठ बोलते हैं, और पता है इंजेक्शन लगा के, खुद मैंने पेशेंट को देखा, उसने झूठ बोला। हस्बैंड साथ है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, अब नहीं, बच्चे भी बड़ा हो गया, यही हो। और उसको इंजेक्शन लगा है और वो थोड़ी देर में उसकी पल्पिटेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि वो लड़की बेहोश हो गई, उसको वॉमिटिंग्स हो गई। मैं कहा तुमने अब झूठ बोल के नुकसान किसका हो रहा है? फिर आप डॉक्टर के एक तो मैं तो कहता हूँ अपना नुकसान आपने किया, लेकिन वो बच्चा जो कि अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, उसकी एग्जैक्टली, नशोनुमा हो रही है, आपने उसको बहुत कितना डैमेज बहुत किया। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप हेल्दी वे में कुछ भी कर सकते हैं, नो नो इशू। डिफरेंट प्रोसीजर्स चल रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग और डिफरेंट किस्म की पीआरपीज और हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा, और मैंने देखा अब तो छोटे छोटे जो गली में, जिसको हम पॉलर्स कहते थे ना, गली में एक पॉलर छोटे से कमरे में उन्होंने ड्राइंग रूम में खोला हुआ है, हाँ वो हाँ भी हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ये जायज़ है? और कराना इनसे ठीक है? जायज़ है नहीं जायज़ है, चलो वो एक अलग टॉपिक है, बट उनसे कराना ठीक है अनसर्टिफाइड, और इसके साथ जो है वो अनएजुकेटेड भी कहूँगा मैं, क्या वो हाँ। प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल की जा रही हैं वो ठीक है?
देखो हाइड्रा तो अब ऐसा हो गया, इत्तेफाक से उस दिन एक शो में मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कुछ दिन बाद नाइयों की दुकान पे भी आपको हाइड्रा फेशियल मिलेगा। मिल जाएगा और फिर इसके बाद पीआरपी भी आ जाएगा। मशीन है, कोई भी ले लेते हैं। कोई भी अब ले सकता पहले तो सिर्फ डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, एस्थेटिशियंस ही इस्तेमाल कर रहे थे, थर्ड नंबर पे टेक्नीशियंस इस्तेमाल करते हैं, चौथे नंबर पे जो डेंटिस्ट थे वो सब उसमें आ गए थे। बट अब जो है सैलून्स के अंदर, और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, 4 पैसे हैं ना, वो कहेगा 4 मशीनें डाल लो, बाकी सब आ ही जाएगा। मशीन के साथ मैनुअल वो आपका पढ़ लेंगे आप उसको, और आपने उसके बाद इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता, उसकी एक पूरी ट्रेनिंग होती है। मशीन्स भी है कि एक आपकी मशीन है, आप लियाकताबाद से उठा के ला रहे हैं, असेंबल कर दिए, एक वो चाइना से आ रही है, उन एक ही शक्ल की 4 मशीनें होंगी, उनके रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फिर उसके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या, जब अभी पता है कंप्लेन क्या आ गई, हाइड्रा फेशियल हार्डली 30 मिनट्स में हो जाता है, बिल्कुल ऐसे उसमें है। हाथ तो लगाने नहीं होते नहीं हैं। लगाता। लेकिन अब लोगों ने उसको सैलून की आपने बात की, अब लोग कहते हैं इसमें तो उन्होंने फेशियल ही नहीं किया। अब हाइड्रा फेशियल का या हाइड्रा ट्रीटमेंट का फेशियल से क्या ताल्लुक है? अब उसमें मजबूरन अब डॉक्टर्स को भी अब मजबूरन वो उनका पूरा क्लेंजिंग और सब करना पड़ता है, क्योंकि वरना पेशेंट कंप्लेन करता है मतलब कि आप उनको लोगों का तो कोई काम ही नहीं अच्छा। मजबूरी दिखाना पड़ता है। मजबूरी उनको ये भी करना है, उनको पहले उनको मैनुअल करना पड़ेगा, फिर उनको मशीन से करना पड़ेगा। वरना हाइड्रा का काम सिर्फ मशीन का था, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देना, उसको डीप क्लेंजिंग करना, उसको सीरम्स को इन्फ्यूज़ करना, वहाँ पे हाथ लगना ही नहीं था। लेकिन अब किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उस बेचारे को भी क्लेंजिंग करवानी पड़ती है, मास्किंग करनी पड़ती है, स्क्रबिंग करनी पड़ती है, वरना जो भी क्लाइंट आपका पेशेंट होगा वो कंप्लेन करेगा। हाइड्रा फेशियल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओवरऑल भी अगर मैं देखूँ तो एस्थेटिक की फील्ड में प्राइसेस का डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। एक जगह पे जो चीज़ 3000 की हो रही है वो अच्छे इलाके में 30,000 50,000 रुपए तक की भी है। तो ये फ़र्क क्यों है? अच्छा देखो, हाइड्रा इतने महंगे नहीं होते। ठीक है। हाइड्रा आप 3000 4000 में नॉर्मली से कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बट मैंने देखा है 30-30,000 रुपए में लोग कर रहे हैं एक नहीं, वो सेटिंग। हाइड्रा तो अब प्लस आई उसका थिंक कुछ कॉम्बो हाँ, वगैरह करके। कॉम्बो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 12-15 के अंदर ख़त्म हो ठीक जाए, है। इससे ज़्यादा कोई ले ही चले इसके इन दोनों में भी क्या फ़र्क है? 3000 और 15,000 रुपए अच्छा खासा फ़र्क है। करने वाले के नाम का फ़र्क है, सिर्फ नाम का और फ़र्क बस होता है? नाम के अलावा हाँ, सही बात है। प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो रही है उसका फ़र्क है। तीसरा जो है आपकी जो आपके पास जो क्लाइंटल आ रही है उसका बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। ठीक है, देखो आपके पास एक जो पॉश एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनको पता है अपनी स्किन का ख्याल करेंगे, वो 100% आपका पैसा देंगे। ठीक है। लेकिन आपके पास एक उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनकी इतनी रेंज नहीं, उनका दिल बहुत है, ठीक है, वो उस जगह नहीं जा सकते, वो उधर जाते हैं जहाँ पे उनको कम रेंज में वही चीज़ मिल जाए। कहने को उनको हो गया हमने भी हाइड्रा करवाया था, हमने भी पीआरपी करवाया है, एक अंदर से तशनगी नहीं रहेगी, कि एक हसरत नहीं रहेगी। तो उस तरह से उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल करके और उसको इस रेंज में लिया जाता है। अच्छा, आता क्या है, जो सैलून्स के ऊपर हम जाते हैं उन्होंने वही सारी जो फेशियल की रेंज होती है उसी को लगा के सब कुछ, ऊपर से उन्होंने सिर्फ मशीन फिरानी होती है, वो 2000 में भी कर सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आपने कहा कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी आती हैं, इनका कोई रिएक्शन आ सकता है? आता है, आता है? आता है। क्या ये करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन आए, या सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता करने वाले पे ज़्यादा करता है, क्योंकि आप अगर स्किन को समझ रहे हो और स्किन को समझ के आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो कभी भी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन आप अगर सैलून्स में जाएंगे, ये बहुत पहले की बात है, मैं एक जगह गई तो अक्सर जाके देखोगे तो उनके ऊपर बॉटल्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, 1 2, उनको इतना भी नहीं पता था कि बॉटल के ऊपर पढ़ लें क्या है। पहले ये लगाना है, दूसरे नंबर पे ये लगाना है, है? तीसरे नंबर वाइज उन्होंने वो वो किया नंबर हुआ पे है। ही चलेंगे, चाहे किसी को ज़रूरत है कि नहीं है। इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, हाइड्रा फेशियल हो गया या कोई भी पीआरपी हो गया, पीआरपी हो गया या माइक्रो नीडलिंग वगैरह हो गया, क्या ये किसी भी एज में कराए जा सकते हैं? जैसे हमने पहले भी बात की 17 साल 18 साल की एज में लोग करवा रहे होते हैं, क्या ये ठीक है, करवाया जा सकता है या नहीं? देखिए, पीआरपी भी हम उस वक्त करते हैं जब एक हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है। इसी के ब्लड निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, बिल्कुल देन ठीक है। उसका प्लाज्मा ही लिया जाता है। एक बंदा बीमार है तो उसका प्लाज्मा कैसा बनेगा? फिर अगर एक बंदे को आपका मतलब आयरन लेवल बहुत कम है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या खून की कमी, तो उसको भी हम कैसे कर सकते हैं? 18 साल से पहले नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि जी एलोपेशिया एरियाटा हो गया है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डिसऑर्डर, बहुत कंडीशन रिवर्स्ड हो गई, तो उसमें हम एक आधा सेशन देते हैं, वो भी सिर्फ उस कंडीशन को रोकने के लिए। क्या ये भी प्रोसीजर ब्यूटी पार्लर वगैरह से करा लेना जाएगा इन सिचुएशंस में, जब नहीं, आप कोई कभी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से करा रहे हैं? नहीं। देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट ना हो, आपको मैं बताऊं गालिब कि ये तो अब यह हाल है, सैलून से छोड़ो, कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी हैं
जिनके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है ना उसकी कीमत होती है, असल सारा काम है सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल मशीन ऐसे ही का। है। अब वो जो 5,000 की मशीन लेके बैठे हुए हैं उसमें क्या सेंट्रीफ्यूज होगा, तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ अपने ट्यूब में डाला ब्लड और छोड़ देते हैं साइड में, ऊपर जो प्लाज्मा पानी अलग होता है उसको लगाते हैं, जी हमारा जो है हो गया। तो वो रिएक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बड़े बिगड़े हुए केस देखे। तो कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट मैंने आज से अगर मैं 3-4 साल 5 साल पहले जाऊँ तो लोग पीआरपी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? और मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को पीआरपी करते हुए देखा है कि जिनके पास पीआरपी की कोई प्रोसीजर की चीज़ें मौजूद भी नहीं नहीं थी, बट होती। वो खून निकालते थे और कहीं जाते थे, 2 दिन बाद आपका प्लाज़्मा लेके आते थे और वो प्रोसीजर कर रहे होते थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे ख़्याल से क्लाइंट्स तो बन गए होंगे शायद, बट 2 पैसे कमा लिए, लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है लोगों को। बहुत, आप देखो, हम अगर प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा निकाल के अगर हम छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में वो बिल्कुल क्लॉक मतलब ना बिल्कुल जम जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जब आप 2 दिन बाद कैसे करोगे? वो तो आपका जो ब्लड है बिल्कुल जो है ना उसको यूँ समझ लो कि वो जेल बन जाता है और बिल्कुल वो ऐसा ही आप है। नहीं लगा सकते। नहीं हो सकता, हम तो पॉसिबल ही उसको नहीं। 1 घंटा भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आखिरी सवाल, डिफरेंट किस्म की जो हमारे सीरम्स आ रहे हैं उसमें ग्लास स्किन सीरम, कोरियन स्किन के लिए फ़लानी चीज़ कर लें, फ़लानी चीज़ कर लें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और सबसे आखिर में एक चीज़, अच्छी सी कोई ऐसी रेमेडी बताएं जो हमें ग्लास स्किन करने में मददगार साबित हो। अच्छा, ग्लास स्किन क्या है? ग्लास स्किन देखो, जैसे पहले मैं आपको बता रही थी, ग्लास स्किन होती है एक बिल्कुल यंग, स्मूथ और फ्लॉलेस स्किन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब हमारे स्किन के ऊपर धब्बे नहीं है, स्किन टाइट है, पोरलेस है, तो वो हमारी ग्लास स्किन हो जाती है। इसके लिए ग्लास स्किन सेरम कह लो, और सेरम में क्या है, विटामिन सी बिल्कुल है, नियासिनामाइड, राइस आजकल बड़ा चल रहा है। चावल जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और आपके बालों के लिए भी अच्छा है, राइस वाटर, राइस आपका मतलब सेरम है। अगर सिंपल घर में भी राइस वाटर बना रहे हैं तो वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा अच्छा। है। अच्छा, ग्लास स्किन यही है कि आपकी स्किन स्मूथ हो, फ्लॉलेस हो, पोरलेस हो। उसमें आपके स्किन का ऑयल बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके ना बहुत ज़्यादा चिकनी स्किन होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होनी चाहिए। जो हाइड्रेट स्किन होगी वो हेल्दी स्किन होगी, जो हेल्दी स्किन है वो आपको एक चमक देगी, एक स्मूथनेस देगी। अच्छा, इसके लिए हम क्या करें? सिंपल, अगर हम घर में अगर बात करें, सीरम्स को तो हमने बहुत बता दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। सही। हम कुछ भी लगा रहे हैं, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमें नींद अच्छी नहीं मिल रही, आप करोड़ों की चीज़ लगा लें, आपकी स्किन ग्लास मैं तो स्किन नहीं अपने हो सकती। पेशेंट से कहता हूँ कि जैसे आप अंदर से हैं वो एग्जैक्टली। दिखते हैं आपके बालों पे और चेहरे पे, जो आप खाते हैं वही दिखता आपका स्किन है। पे, बिल्कुल आपकी ऐसे ही है, ब्यूटी जो है आपके खाने से खाने से आती है। आती है। ठीक है, अगर आप टिक्के और जले हुए कबाब और ये सब खाओगे तो आपके चेहरे पे ये दाने और ये सब चीज़ें ही आएंगी। निकलेंगी। तो उसके लिए आपका हेल्दी फूड इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हम नेचुरली बात करें तो हम चावल से बात कर लेते हैं कि सिंपल, अगर रात को आपने चावल धोए और गर्म पानी में भिगो दिए, ठीक है, सुबह इसका पानी छान, उबले हुए नहीं, भीगे हुए ठीक चावल है। है, उसके बाद इसका पानी निकाल लिया वो है। जो वाइटनेस आ जाती है पानी के ऊपर, उसकी बात करें, पहले आप वॉश कर वॉश लेंगे, कर तो लेना चाहिए, एक ठीक दफ़ा है। वॉश करके ओके। गर्म पानी में डालिए, फिर ठीक है। जो भी हल्का सा सफ़ेद सा पानी बिल्कुल है ठीक उसका है। पूरा स्टार्च जो निकल आता है। ठीक है। देन उस पानी को आपने छाना, उस पानी के अंदर आपने, जैसे 1 कप पानी है तो उसमें आपने ग्लिसरीन डाली है तकरीबन 1 चमचा, उसमें आप डालेंगे विटामिन ई ऑयल के 2 कैप्सूल्स, ठीक है। ठीक है, और विटामिन सी की एक टैबलेट डाल दीजिए। विटामिन सी की टैबलेट जो घुलने वाली होती है, नहीं तो विटामिन सी मतलब ऑरेंज जूस है तो वो डाल दें। आपका जो भी आपका जो सिट्रस फूड है उसका जूस 1 चमचा डाल सकते हैं। इसको मिला के आप अच्छी तरह से मिक्स करके रख दीजिए। इसको शेक करना पड़ेगा, लेकिन इसको दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाइए। ठीक है। और ख़ासकर रात को अपना फेस वॉश कीजिए, प्रॉपर क्लेंजिंग कीजिए, और साथ मतलब कुछ भी नहीं करें, तौलिया ले लें नरम सा और उससे चेहरे को खूब रगड़ें, हल्का 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 हल्का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो। सही। या गौशे जो स्टोन्स आए हुए उससे आपने मसाज कर लिया, देन ये सीरम लगाया और खूब अच्छी तरह लगा के छोड़ दिया। और साथ में 1 गिलास पानी में आपने रात को जो है थोड़ा सा दालचीनी डाल के छोड़ दी है, सुबह उसमें आपने शहद डाला है और निहार मुँह ये पानी पी लेना है। ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में ज़रूर मिले होंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।